जय हिंद, मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एक दिन में हम लोग एक चैप्टर कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो सर आप हमें यह बताएं कि एक दिन में हम लोग एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो आज उसी बेस पे बनने वाला है कि आप एक दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास एक अच्छा सोच है और आपके पास एक अच्छा अप्रोच है, समझ है, दृष्टिकोण है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो ये एक दिन में एक चैप्टर कैसे खत्म होगा, इसके लिए कुछ विधि में बोलूं या कुछ नियम बोलूं जिसको आप फॉलो करोगे, उसी के बाद आपका एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो सकता है। तो वीडियो को तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज होली है। तो आपको पता होगा कि ये होली रंग बिरंगे कलरों का या रंगों का क्या है, त्योहार है। तो आज आप ये अपने मन में ठान लो और प्रॉमिस कर लो कि आज तक हमने अपने लाइफ में जितने भी हम लोगों ने बुरी चीजें करी हैं, अपने पढ़ाई को लेकर हो या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो या जो भी ऐसे चीजें, जो भी ऐसे अवगुण जो अपने पीछे करी हो, उनको क्या करना है, छोड़ना है। और कलर लगाने के साथ ही क्या करना है, नए तरह से हम लोग को क्या करना है, शुरुआत करना है। इस तरह की विचार और इस तरह की भावना आपके पास अभी होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो बोर्ड का एग्जाम है, चाहे आप क्लास 10 में हो या चाहे आप इंटरमीडिएट पे हो, तो ये बोर्ड का एग्जाम आपका पूरा का पूरा रास्ता जो है वो तय कर देता है। कि मान लो कि आप अगर यहां से एक अच्छे नंबर ले आते हो, आप अच्छे नंबर ले आते हो, तो आगे चलकर आपके लिए क्या बेटर हो जाएगा कि आपका सारा का सारा रास्ता क्या हो जाए, खुल जाएगा। जैसे बोलने का मतलब है कि आप अगर मेला जा रहे हो और मेला जाते समय अगर आपके पॉकेट में 1000, 1200, 2000 रुपया अगर पैसा है, तो मेला में हर वो चीज आपका हो जाएगा जिसको आप खरीदना चाहोगे या जिसको भी आप खाना चाहोगे। लेकिन अगर आपके पॉकेट में 100 या 150 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि आप मेले के हर वो सामान को नहीं ले सकते हो जो भी आपको चाहिए, क्योंकि आपके पास आपका पैसा कितना है, कम है। उसी तरह अगर आपके लाइफ में ये जो मार्क्स वाली चीजें होती है ना, अगर ये मार्क्स आपके लाइफ में भर भर के रखा हुआ है, तो आपका रास्ता क्या हो जाता है, तय हो जाता है। और आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में कुछ बड़े चीज को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा रास्ता क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। लेकिन ऐसे अगर बात बता दिया जाए तो मार्क्स लाना ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, लेकिन मार्क्स के बिना जीना ये भी बहुत मुश्किल वाली चीजें होती हैं। यानी कि दोनों ही आपके लाइफ को क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। तो मार्क्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपने सिलेबस को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, अपने सिलेबस को तुरंत हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इस पे पूरा का पूरा बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या होता है कि आप अपने दिमाग को जिस तरह से आप ट्रेंड करोगे, सिंपल सा फंडा है, आप अपने दिमाग को जिस तरह से ट्रेंड करोगे, आपका दिमाग आपके बॉडी के साथ वैसा ही ट्रीट करेगा और आपका बॉडी फिर क्या करेगा, उस तरह का वर्क करना शुरू करेगा। तो सबसे पहला हमारे माइंड में क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो हमारा माइंड वो चीज सेट नहीं कर पाता, वो जो टेम्पलेट है वो माइंड हमारा सेट नहीं कर पाता, जिसके कारण कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर आप पढ़ने बैठे हो तो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूंगा अगर प्रॉब्लम का, तो आप करते क्या हो कि आप बस टाइम देख के पढ़ते हो। क्या करते हो सबसे ज्यादा कि आप टाइम देख के पढ़ते हो कि मैंने 2 घंटा पढ़ लिए, मैंने 3 घंटा पढ़ लिया, मैंने 4 घंटा पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पढ़ना, मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूं। तो देखो, लाइफ में आप जितना ज्यादा पढ़ोगे वो आपके लिए उतना ही कम है, क्योंकि आपको हमेशा यह जानना पड़ेगा कि अगर मैं 2 घंटा दे रहा हूं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 घंटा दे रहा होगा। अगर मैं 3 घंटा में दे रहा हूं तो ऐसा भी कोई होगा जो 4 घंटा दे रहा होगा। अगर मैं 4 घंटा दे रहा हूं तो ऐसा भी कोई है जो 5 घंटा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जितने भी पढ़ो वो किसी एक अदर पर्सन से क्या होगा, कम ही होगा। क्योंकि बोला गया है कि वो एक कहावत है मोमबत्ती का, जो दिन को सोए रात को रोए, जो जितना रोए वो उतना खोए, है ना, और जो जितना खोए वो उतना पाए। तो जो जितना ज्यादा परिश्रम करेगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। तो बेसिकली क्या करें कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं
तो हमारे पास क्या होता है कि पहला तो हमारे पास फोन होता है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, समझ लो मेरी बात, मैं हर बार क्यों बोलना चाहता हूं। दूसरा क्या है कि आप पढ़ने जब बैठते हो तो बीच में आपकी मम्मी बोलती है अरे पागल थोड़ा इधर आ, ये काम कर ले, भैया बोलते हैं ए थोड़ा ये फोन उधर कर दे, बहन बोलती है। तो सबसे पहले क्या करें कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो खुद को क्या करें, सभी से अलग करने की कोशिश करें। जब आप क्या करोगे कि उस माहौल से, उस जो पूरा का पूरा आपका घर का जो माहौल है उससे जब आप अलग हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं होंगे, आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओगे, आप एक ध्यान लगाकर एक माइंडसेट से क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले क्या करें कि आप खुद को सभी से अलग करें। अगर आप खुद को सभी से अलग करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बीच बीच में मैं भी जब पढ़ने बैठता हूं तो मैं भी देखता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, बीच में मम्मी का आवाज आया ए थोड़ा खाना खा लो आके, है ना, फिर मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, थोड़े से मेरे फोन में एक एसएमएस आ गया, मैं उसको खोल के देखने लगता हूं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपका वो जो कीमती समय अभी का जो टाइम है इसको क्या करती है, खत्म करने का काम करती है। तो पहले तो क्या करें कि अपने परिवार से, अपने दोस्तों से क्या करें, खुद को पहले अलग करें, पहला थिंग्स। अगर मैं बात करूं दूसरे थिंग का तो समझिएगा कि अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे देने होंगे आपके पढ़ाई को। और ऐसा नहीं है कि 8 से 10 घंटे लोग देते नहीं हैं, मैंने पहले बोला कि पूरा का पूरा जो खेल है वो आपके माइंडसेट का है। अगर आपने अपने माइंड को ये ट्रीट करवा दिया कि मैं 8 से 10 घंटा पढ़ सकता हूं, मैं 8 से 10 घंटे दे सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और मैं बता के बोल सकता हूं कि 90+ ये आपके क्या आने वाले, मार्क्स आने वाले। क्योंकि अगर आप अभी सो रहे हो, अगर आप अभी रेस्ट कर रहे हो, आज होली है आप होली खेल रहे हो, तो कोई तो ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो मेहनत कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करें, खुद को सभी से अलग करें और अपने मन में वो एक सिस्टमेटिक चीज को लाइए कि मुझे क्या करना है, 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। और ये 8 से 10 घंटे तभी होगा जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, जब आपको कोई काम देने वाला नहीं होगा, तभी क्या हो सकता है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 8 से 10 घंटे हम लोग क्यों पढ़ें, 8 से 10 घंटे क्यों पढ़े। तो भाई आपको 90% लाने हैं कि नहीं, आपको 90% लाने हैं कि नहीं, मुझे सिंपल बात बताओ, आपको 90% लाना है कि नहीं। अगर आपको 90% लाना है तब आप 8 से 10 घंटा पढ़ो। और मैं आपको लिख के देता हूं कि ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ हो, ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया उसका तो आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका नहीं हुआ हो वो 8 से 10 घंटे आज से देना शुरू कर दे। मैं लिख के बताता हूं, उनका 90% आने से रोक नहीं सकता कोई। तो सबसे पहले क्या करें कि आप ये अप्रोच को कंप्लीट करें। फिर क्या करें, किसी भी तरह का स्ट्रेस का मैं बात करूं या तनाव जो है वो नहीं लेना है, आपको किसी तरह का तनाव जो है नहीं लेना है। अब तनाव देखिए आपके पास अभी किस किस तरह की चीजें हैं जो तनाव आ सकती है। पहला चीज कि यार मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, पहला। दूसरा आपके पास क्या स्ट्रेस आ जाएगा कि 8 घंटे पढ़ने हैं, ये सबसे बड़ा माइंडसेट। और तीसरा स्टेट कि अगर मैं इतना पढ़ूं तो क्या मैं पागल हो जाऊंगा। और चौथा आपके पास क्या आएगा कि यार मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। और पांचवा क्या आ जाएगा कि बहुत सारे दोस्त आपको बोलना भी शुरू करेगा कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे क्या करें, खुद को उभारें और तनाव जो है, खुद को तनाव से थोड़ा दूर रखें। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने आप को तनाव से दूर रखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि ये जो तनाव होता है कहीं ना कहीं आपके माइंड पे घर कर जाता है और उस तनाव के चक्कर में क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा माइंड क्या करता है कि किसी भी चीज को समझता है और समझने के बाद हमारे बॉडी को क्या करता है, उस तरह का बिहेव करने का शुरुआत करता है। जैसे अगर आपको कभी ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले आप मन में सोचते हो कि मुझे क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या करता है कि हमारा बॉडी भी उस तरह का रिएक्ट करना शुरू करता है कि नहीं मुझे बुखार हो गया। या आप बहुत ज्यादा खेल दिए हो, आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, तो सबसे पहले हमारा माइंड बोलता है कि नहीं मैं थक चुका हूं। अब जब ये सुन लेता है कि ये थक चुका है तो पूरा बॉडी भी उस तरह का रिएक्ट करना शुरू करता है, आपको थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, आप खुद को तनाव से दूर रखें। और तनाव से तभी दूर रहोगे जब सभी से क्या रहोगे, अलग रहोगे। बात क्लियर है। अब देखिएगा कि अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला चीज कि आखिर आप ये जो चीज कर रहे हो आखिर ये क्यों कर रहे हो। तो सेट योर क्या होगा, स्टैंडर्ड। आप अपना स्टैंडर्ड को सेट करें कि आप किस लिए ये करना चाहते हो। क्योंकि देखो सबसे पहला चीज क्या होता है कि हमें अपना गोल नहीं पता होता है, हमें अपना गोल नहीं पता होता है और बिना गोल के हम लोग क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूं और जिस साइड मुझे गोल करना है
अगर वहां का पूरा जो गोल का जो पोस्ट होता है वो गोल पोस्ट ना हो तो मैं कितना दूर भाग के जाऊंगा, मैं कितना दूर भाग के जाऊंगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है, और लाइफ में मुझे यह भी नहीं पता होगा कि मैं गोल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपना स्टैंडर्ड सेट करें कि आपको क्या करना है, आप अपने आप को किस लेवल पे रखना चाहते हो। तो अभी का लेवल तो 90% है भैया, तो अपने आप को स्टैंडर्ड कर दो कि मुझे 90% लाना है, मुझे ये लाना ही है। अगर ये क्यों लाना है, सबसे पहला सवाल कि ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऐसा क्यों लाना है, मुझे क्यों लाना है 90%। तो अभी के दौर में 90% बहुत कम मार्क्स होते हैं, 95, 98, 99% तक बच्चे जो होते हैं स्कोर करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ताना सुनना पड़े, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको ताना सुनना पड़े, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई कुछ ना बोले, और अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आपको एक अच्छा रास्ता मिले, एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली लाइफ मिले जिससे आप आगे कुछ कर सकते हो, तो 90% के से नीचे तो आप सोचो ही ना खुद को। तो सबसे पहले क्या करें, अपने स्टैंडर्ड को सेट करें, सेट योर स्टैंडर्ड। और देखोगे अगर मान लो किसी कारण से आपका कम मार्क्स आता है तो घर वाले तो आपको बोलेंगे ही, साथ में आपके आस पड़ोस वाले बोलेंगे, आपको दोस्त भी बोलना शुरू कर देंगे। यहां तक का मैं बात करूं तो अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं, दोस्त फोन करेंगे, टीचर फोन करेंगे, है ना, आपका अगर कोई है बंदा या बंदी तो वो भी फोन करके बोलेगा तुमने ये क्या किया। क्योंकि देखो किसी को ये नहीं पता आप कितना मेहनत कर रहे हो, लोगों को बस ये मतलब होता है कि आपका रिजल्ट क्या हो रहा है ना। आप कोई भी पेड़ लगाओ उससे कोई मतलब नहीं होता, पेड़ में फल आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड़ लगा रहे हो, पेड़ में कोई साल भर पानी देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब फल का सीजन आता है तो खाने के लिए सब आता है। तो आपने क्या करा वो डजंट मैटर लोगों के लिए, लेकिन उसको इस बात पे फर्क पड़ता है कि आपने कितना अचीव किया, आपने कितना अचीव किया। तो अपने स्टैंडर्ड को सेट करें, क्यों, क्योंकि आपको अगर ताने नहीं सुनने हैं तो ये तो रहा सबसे पहला चीज कि आपको क्या चीजें करनी है जिससे आप अपने स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले खुद को दूर रखें, एक दिन में 8 से 10 घंटा तक की पढ़ाई करें, स्ट्रेस को नहीं ले, साथ में क्या करें कि सेट योर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड को सेट करें। और मैं बोलूंगा कि ये चिपका दो यार, एक दीवार में जाके चिपका दो कि मुझे इतना लाना है। जब तक आप किसी चीज को बार बार नहीं देखोगे ना तब तक नहीं होगा। नहीं बोला गया कि ये जो स्टैंडर्ड होगा ना इसको आप अपना गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू करो कि जब तक मैं उसे नहीं देखूंगा मैं खाऊंगा नहीं, मैं जब तक उससे बात नहीं करूंगा मैं सोऊंगा नहीं। तो ये जो सिस्टम है ना आपका, ये स्टैंडर्ड जब आप सेट कर देते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे वो छप जाता है, और फिर उसको पाने के लिए आप जद्दोजहद करना शुरू करोगे और आपको एक दिन वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ये सारे कर लेते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सारे होगा कब, आपको कोई स्टैंडर्ड अगर आप सेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा कैसे। तो जान लेना कि एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितने भी कुछ आपके पास है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, याद रखिएगा। तो उसी तरह आपके बुक में जितने भी सारे चीज दिए हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में जितना कुछ दिया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें कि जो भी आपका इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को छांटने का प्रयास करें। देखिएगा जब तक आपका अप्रोच ठीक नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह के चीजों को अभी हम लोग इस शॉर्ट टाइम में करेंगे जिससे हमको अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो तो आपको नंबर नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं स्मार्ट वर्क करो। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आप ये ढूंढो कि आपका जो भी सिलेबस है या जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंस कौन सा है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, कि हम लोग कैसे ये कर सकते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंस को चेक करेंगे। तो इंपॉर्टेंस को चेक करना बड़ा सा सिंपल है, मैं बोलता हूं। या तो फिर आप क्या करें कि आपके जो टीचर है जहां पे आप ट्यूशन करते हो या आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आप उसके पास जाओ, उन टीचर के पास जाओ जिस भी सब्जेक्ट का आपके टीचर है। सर इसमें से थोड़ा देखिए तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली करेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको कर लो इसको कर लो। या गेस्ट पेपर्स आते हैं तो उससे भी आप कर सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट उसको करो, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इतना ज्यादा टाइम दोगे अपने पढ़ाई में। क्योंकि अब देखना, गौर करना कि आप जब चैप्टर को ढूंढते हो, है ना, जब आप चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको बहुत तरह की चीजें मिलेंगे, जिसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगी, कुछ उसको समझाया हुआ चीज मिलेगा, कुछ बेकार सी बातें मिलेंगी। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, जो भी इंपॉर्टेंस केवल उसको करने हैं। और इंपॉर्टेंस को कैसे ढूंढ सकते हो, आप अपने टीचर के माध्यम से, गेस्ट पेपर के माध्यम से, यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट थिंग का, तो समझ दृष्टिकोण यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ये होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ये समझ का दृष्टिकोण है, कॉम्प्रिहेंसिव अगर अप्रोच है आपके पास, तो आप किसी भी चीज को आराम से फतेह कर सकते हो। क्योंकि देखोगे कि हमेशा मैंने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति हमेशा रिजल्ट की कामना करता है कि आपने क्या अचीव किया, आपने क्या अचीव किया। तो जो भी आपने कुछ पढ़ा आज से 1 साल से लेकर, या कुछ लास्ट 20 से 10 दिनों में आपने जो भी कुछ पढ़ा, या 1 महीने में जो भी कुछ पढ़ा, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपने कितना अचीव किया, आपने कितना अचीव किया, यही एग्जामिनर देखना चाहता है। और इसी बेस पे आपका पूरा का पूरा कॉपी जो होता है, एग्जाम कॉपी जो होता है, चेक होता है। तो गौर कीजिएगा कि समझ का दृष्टिकोण क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्यों जरूरी है, और इसको हम लोग कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि लोग अक्सर रिजल्ट की कामना करते हैं कि आपने किस तरह से रिजल्ट को आपने क्या किया, बेनिफिट किया, आपने रिजल्ट को किस तरह से बनाया है। तो मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि अपने समझ के दृष्टिकोण को बढ़ाए। और ये कैसे बढ़ेगा, जब आप किसी को देखते हो वो काम करने के लिए, और अगर उसने वो काम गलत किया तो हम लोग फट से चौंक जाते हैं कि नहीं, वो इस तरह से किया, उसने गलत किया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक नया एंगल क्रिएट करते हैं, यूटर्न लेते हैं, और कोई दूसरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नई चीजों को शुरू करते हैं। दैट मीन्स कि मान लो कि मैं ऐसे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे हो, और अचानक यहां पे एक बहुत बड़ा खाई है और मैं उसमें गिर जाता हूं, तो क्या आप उसी रास्ते पे चलोगे? नहीं, आप थोड़ा गड्ढे के पास जाकर यूटर्न मारोगे और आप घूम जाओगे, क्योंकि आपने देखा कि पंकज सर उस गड्ढे पे गिरे हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये जो समझ का दृष्टिकोण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपना जो भी पेपर वर्क है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को लाओ, जिससे आपको ये तो पता चलेगा कि क्या जो ऐसा हम लोग पढ़े जिससे हम लोग क्या हो जाए, फर्स्ट हो जाए, क्या ऐसा पढ़े जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड है 90% उसको अचीव करें। तो ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब आप पीछे के चीजों को क्या करोगे, देखोगे, ताकि आपको क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। यानी कि मैं बोलना क्या चाहता हूं कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक नाम का भी कोई चिड़िया है। उस क्वेश्चन बैंक की चिड़िया को आप क्या करो, देखो। उस क्वेश्चन बैंक की चिड़िया को क्या करो, आप देखो। अब अगर जब आप क्वेश्चन बैंक की चिड़िया को देखोगे, या इस तरह की चीजों को जब आप देखोगे, तो उससे आपको यह पता चलेगा कि पीछे 5 साल में, या 2017 में, 2016 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आप क्या करो, उस टॉपिक को करना शुरू करो। जैसे सिंपल सा फंडा मैं बोलना चाहता हूं कि मान लो कि कोई एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक मान लेता हूं। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं तो आपको पता होगा गिरमिटिया करके एक टॉपिक है, गिरमिटिया मजदूर का एक टॉपिक है। तो आपको पता है कि जब इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यही टॉपिक पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजों पे मैं क्यों करूं। तो आप पीछे के चीजों को देखो, जो भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं या जो भी मॉडल सेट्स आ रहे हैं, तो उसमें देखो कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या विदेन अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो कंटिन्यूसली पूछा गया है कि मान लो कि वो 2016 में एक बार पूछा गया, कब पूछा गया, एक बार 2016 में पूछा गया, एक बार 2017 में पूछा गया, एक बार 2018 में पूछा गया, एक बार 2019 में पूछा गया, तो यानी कि उस टॉपिक से 2020 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2022 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तब आपको क्या करना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाना है और उसी टॉपिक को क्या करना है, आपको करना है, जिससे आपका पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा और एग्जामिनर को यह भी नहीं लगेगा कि आपने पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि रिजल्ट से ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का अप्रोच आपके पास होना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट थिंग के पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग क्या होता है, 80-20 रूल। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि 80-20 रूल आपको हमेशा अपनाना है। तो जो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि 80-20 रूल क्या है, कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, बात को समझिएगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस का 80% नंबर जो है आपको केवल 20% टॉपिक ही क्या करता है, आपको पूरा का पूरा नंबर दे देता है। यानी कि अगर आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम का जो 80% नंबर है, केवल वो 20% सिलेबस से ही पूछा जाता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि वास्तव में वो 20% सिलेबस क्या है। तो उसको कैसे जानोगे, मैं हर बार बोल रहा हूं कि आप अपने पीछे के क्वेश्चन बैंक को देखो और उसमें आप जाके देखो कि 2016 में कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो पूरा हो जाएगा और आपका जो स्टैंडर्ड है 90% वो सेट जो था वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस अप्रोच को अपनाने के लिए क्या करना है, देखना है जो हर साल पूछे जा रहे हैं और उसी को क्या करना है, करना है।
तो मैंने क्या बोला कि 80-20 रूल में देखना है, क्या देखना है, जो हर साल पूछा जा रहा है और उसी को क्या करना है ताकि आपका सिलेबस क्या हो, फास्टली कंप्लीट हो जाए और आप एक अच्छा अप्रोच के साथ स्टैंडर्ड सेट कर पाओ। तो ये तो रहा, इतना सारा आपको करना होगा। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो प्लस नोट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो प्लस नोट्स क्यों लिखा, अब आप जब वीडियो देखना शुरू करोगे किसी भी टॉपिक का, तो जैसे कि होता है ना, जैसे आप मेरा वीडियो जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि मैं एक एक टॉपिक पे मैं अगर एक चैप्टर है तो उस चैप्टर का मैंने 22-23 मैंने वीडियो बना डाला है, हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना है। तो अभी आपका ये टाइम नहीं रहा कि आप एक चैप्टर के 22-23 वीडियो देखोगे। अभी आप क्या करो कि जो भी वीडियो है वो वन शॉटेड जो वीडियो होते हैं, यानी कि एक चैप्टर के एक ही वीडियो में जो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हो। मैंने क्या बोला कि कोई भी चैप्टर को अगर एक ही वीडियो में वो पूरा का पूरा खत्म कर रहा है तो आप उसको देख लो, और ये लगभग 1 आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो कि 1 आवर से ज्यादा अगर आपका कोई भी चैप्टर का वीडियो है तो आप उसको देखो। क्यों? क्योंकि अगर एक वीडियो को देखने में बड़ा आसान होता है। क्यों? मैं समझो कि मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर मैं आपको इतना मोटा एक कॉपी दे दूं और मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूं कि ये पूरा का पूरा बुक है, आप इसको पढ़ो, तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं क्या करूं कि केवल मैं आपको मैं इसका एक पेज दूं, क्या मैं दूं, केवल इसका मैं एक पेज दूं और मैं आपको बोलूं पढ़ूं, तो आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को यह दिखाइए कि आप बहुत कम पढ़ रहे हो। तो उसके लिए क्या करें कि आप वन शॉटेड वीडियो का प्रयोग करें, जिससे कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीजें, वो जो तनाव है, जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, वो घट जाएगा और आप आराम से क्या करोगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। साथ में क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वीडियो का बात कर लिया। अब सेल्फ नोट्स देखिएगा कि जब भी आप जो भी वीडियो देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो उसका भी क्या करें, उस समय लिखना शुरू करें। क्यों? आप 2 ही लाइन क्यों ना लिखो, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में लिखना शुरू करें। जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आप उसको क्या करें, उसी तरह मत छापे, अपने लैंग्वेज में, या जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं उसको क्या करें, मोटा मोटी एक क्या करें, नोट्स बना ले। ताकि क्या होगा कि जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसका एक मोटा मोटी नोट्स रहेगा, तो बाद में भी आपको वो वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करें कि आप वीडियो प्लस सेल्फ नोट्स का क्या करें, इस पे भी आप वर्क करें, ताकि आपका एक दिन में चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साथ में क्या करें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीटीटी नोट्स को ढूंढें। क्या करें, जो भी टॉपिक आपको करना है या जो भी आपको चैप्टर करना है उसका पीटीटी नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पूछोगे कि सर पीटीटी नोट्स क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आखिर इसमें क्या होता है समझिएगा कि अगर कोई भी एक टॉपिक को आप देखोगे तो उस टॉपिक में बहुत लंबा चौड़ा आपको भाषण देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो पीटीटी नोट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आप जो भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक का लघु रूप दिया होता है। यानी कि अगर कोई टॉपिक आपके बुक में 500 से 600 वर्ड में दिया है तो पीटीटी में क्या होगा कि वही वाला टॉपिक आपको 40 से 50 वर्ड में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा कि आपको उसके लिए कम से कम शब्द जो भी का प्रयोग होता है, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द होंगे उसको भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। और देन आपको क्या होगा कि जो भी पीडीटी नोट्स होता है उसमें आपको चित्र मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, तो जिससे आपके माइंड में पूरा का पूरा वो डायग्राम छप जाएगा और उससे क्या करोगे, आप आराम से समझ सकते हो। जैसे सिंपल सा बात है, अगर मैं केवल बोल दूं कि अमाशय ऐसा होता है, अगर मैं केवल बोल दूं कि हमारे पास इतने हड्डी होते हैं, ये हड्डी यहां पे होता है, वहां पे होता है, आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब मैं आपको एक मानव कंकाल दिखा दूं, एक मानव के पूरा का पूरा फिगर दिखा दूं, जिसमें मैं दिखा दूं कि देखो बच्चों ये रहा यकृत, ये रहा हार्ट, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो छप जाएगा और आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक का क्या करें, आप पीटीटी नोट्स क्या करें, जरूर ढूंढें, जिससे आपको उस टॉपिक का लघु रूप देखने के लिए मिल जाए और कम से कम शब्दों में वो टॉपिक आपको याद हो जाए। और उसमें आपको चित्र और उदाहरण जब मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ये टॉपिक किस बेस पे है, इस टॉपिक से हम लोग क्या कर सकते हैं। देन लास्ट का अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या करें, लिखना शुरू करें। हम लोग सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि आपको नॉलेज बहुत कुछ है, आप सब कुछ समझते हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता। आपको लिखना नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं यहीं पे क्या हो जाते हो, फेलियर हो जाते हो। क्या होते हो, फेलियर हो जाते हो। तो अभी से आप क्या करें, लिखना शुरू करें। लिखने का तरीका है, आप देखें जो पीछे के जितने भी आपके टॉपर्स हैं, आपके जो भी बैचमेट्स रह गए, आगे के जो साल के बैचमेट रह गए हैं,
उनके आप क्वेश्चंस निकालो और देखो कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, या आपका जो टॉपर किया हुआ दोस्त है उसने किस तरह का आंसर शीट को बनाया था। आप उसको जब देखोगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। तो क्या करें, लिखना शुरू करें। किस तरह का लिखना होता है इसके लिए भी मैंने वीडियो आपको बना दिया है कि एग्जाम को कैसे लिखें, इसका भी वीडियो आपको बन गया है, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह का आपके पास अप्रोच होना चाहिए। और लास्ट थिंग मैं बोलूंगा कि आपके पास SSS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3S का जो रूल है, तो 3S का जो रूल है वो आपके पास होना चाहिए। 3S रूल क्या है, तो स्टडी स्लीपिंग स्टडी, स्टडी स्लीपिंग स्टडी, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो और अचानक से आपको थकान महसूस हो तो आप सो जाओ। और सोने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोला गया कि आप अगर कोई काम को रेगुलर कर रहे हो और देन आप कोई दूसरा काम करते हो तो उस काम से कहीं ना कहीं माइंड आपका भटक जाता है और उस काम को करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम और परेशानी होती है। तो जब आप कोई पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को और अचानक आप थक जाते हो तो देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस समय फोन यूज करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं अपने रूम से उठ के बाहर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है पूरा का पूरा चंचल माइंड है और वो दूसरे चीज को क्या करता है, करने में आपको उकसा देता है, जिससे कहीं ना कहीं आप जो चीज पढ़ रहे हो वो भूल जाते हो। तो उस समय क्या करो कि आप छोटा मोटा एक अलार्म लगा लो और आप सो जाओ, 10 मिनट 20 मिनट के लिए सो जाओ और फिर क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो। तो SSS जो 3S जो रूल है इसको भी क्या करना है, आपको लेके चलना है। तो पूरा का पूरा अगर चीजों को आप सेट करते हो तो 90% आपका आएगा। ये आप मेरे से लिख के ले लो और एक दिन में आपका चैप्टर जो है, एक चैप्टर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो जो मैंने आपके डिमांड पर बनाया है। अब आप बताओ कि वीडियो कैसा लगा और नया किस चीज पे हमको वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपका नंबर जो है इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो जो है आपको मैं दे रहा हूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, साथ में कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे और आपके लिए लाभदायक दिख रहा है तो अपने दोस्तों तक भी क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी क्या हो सके, सीख पाए और बेहतर से बेहतर उसको क्या मिल सके, रिजल्ट मिल सके और आगे जाके वो आपका नाम ले, कुछ हमारा भी फायदा हो जाए, कुछ आपका भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो वंस अगेन हैप्पी होली, होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपके लाइफ में ये होली का त्योहार आया है और मैं चाहूंगा कि जितने भी बुरे चीज आपके अंदर हैं, जितने भी नेगेटिव एनर्जी आपका है, वो सारा का सारा आज रंगों के साथ जब आप रंग को धुल रहे होगे अपने चेहरे से, अपने बॉडी से, अपने हाथ से, तो उस समय आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी धुल जाए और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और एक सकारात्मक सोच के साथ आपको नई चीजें मिले, जिससे आप आगे जाके क्या करोगे, अपने आप को बिल्डअप करोगे, अपने आप को एग्रेसिव करोगे और किसी भी चीज को क्या करोगे, फतेह हासिल करोगे। और आप हमेशा बोलोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।